प्रजा को कर्मशील बनाने के लिए खेती करना सिखाया। पहले लोग खेती करना नहीं जानते थे, पहले लोग कुछ ज्यादा कर्म नहीं, मेहनत नहीं करना जानते थे। ये जो खेती वेती करना और ये अनाज का जो प्रक्रिया है, महाराजा प्रथु ने चालू की है, सिखाया है लोगों को, कर्मशील बनाया है, मेहनत करना सिखाया। क्यों? क्योंकि भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करना चाहिए जीवन में। अच्छा, कुछ लोग बहुत वो होते हैं आलसी टाइप, वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अब कुछ लोगों से अपन कहो कि जरा ये कर दो, ऐसा कर दो, इस तरीके से मेहनत करो, तो वो लोग कहते हैं कि अरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। बहुत आलस्य जीवन में होता, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में कहते, देव देव आलसी पुकारा। देवताओं का नाम जो लेते हैं वो आलसी रहते। जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए, भाग्य के भरोसे बैठा रहना ये आलसियों का काम है। जीवन में मेहनत होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन में मेहनत नहीं होगी आप किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मेहनत भी जरूरी है, कार्य को सिद्ध करना है तो किसी भी कार्य की सिद्धि मेहनत से होती है, उद्यम से होती है, मनोरथ से नहीं होती है। मानती हूं मैं भाग्य होता है, ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं है, भाग्य भी होता है। लेकिन यदि आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप यदि किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और आपने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा उस कार्य के लिए निकाला है, बिल्कुल तन मन धन से उसके लिए मेहनत की है, तो ध्यान दीजिएगा, भले ही आपके भाग्य में वो चीज ना हो, पर मेरे परमात्मा की इतनी दया है कि वो जब देखेंगे कि आप इतनी मेहनत एक कार्य के लिए कर रहे हैं, भले भाग्य में ना हो पर वो आपको जरूर मिलेगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। क्योंकि भाग्य के लेख को भी भगवान मनोरथ उद्यम से पलटाते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जब वो दया निधि बैठे हैं तो क्या उनको आपके ऊपर दया नहीं आएगी? जब आप किसी कार्य के लिए इतनी मेहनत करेंगे, वो जरूर करते हैं और करते भी हैं प्रभु, ऐसा नहीं है। भाग्य के लेख को मिटाते भी हैं भगवान, पर जीवन में मेहनत, और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें मेहनत बहुत जरूरी है। युवानी में आलस्य की कोई जगह ही नहीं है। जीवन में यदि आपने युवानी आलस्य में गुजार ली तो आपका सारा जीवन बर्बाद है, और यदि आपने युवानी मेहनत से गुजारी तो पूरा जीवन संवर गया। लेकिन युवानी में यदि आपने आलस्य दिखाया तो आपका बुढ़ापा अपने आप बर्बाद है। युवावस्था में मेहनत जरूरी है। युवावस्था में वैसे तो बहुत सी चीजें मना की हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सभी गणेश जी को जानते ना, गणपति बप्पा को? हमारे महाराष्ट्र में तो गणपति बप्पा को बहुत पूजित रहते हैं ना। बप्पा का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है कि नहीं? गणपति बप्पा का जो विवाह हुआ वो किनसे हुआ है? दो पत्नियां है ना, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि दो पत्नियां हैं। और बप्पा का वाहन क्या है? चूहा। चूहा को आप ध्यान से देखो, चूहा जो होता है वो हम सबको एक शिक्षा देता है। ध्यान से देखना उसको, क्या शिक्षा देता है? चूहे को आपने ध्यान से देखा होगा, चूहा कभी शांत नहीं बैठता। कभी शांत बैठे देखा है आपने उसको? नहीं देखा ना। हमेशा वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो आपके कपड़े ही जय सिया राम। जितने भी कपड़े हैं, कहीं यहाँ से कुतरे कहीं वहां से कुतरे, अक्सर मिलते रहते हैं घरों में। वो इन्हीं की कर्मात होती है। क्यों? वो शांत बैठ ही नहीं सकते।
और वो चूहा हम सभी को ये शिक्षा देता है कि देखो भैया, तुम भी अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि तुम यदि अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारे जीवन में भी मैया रिद्धि और मैया सिद्धि का आगमन हो जाएगा। एक दिन तुम्हारे घर भी मैया रिद्धि और सिद्धि आ जाएगी। इसलिए जीवन में यदि रिद्धि सिद्धि पाना चाहते हो तो मेहनती बनो, चूहे की तरह, उससे ये शिक्षा लो। युवानी में आलस्य, बिल्कुल युवानी में बहुत सी चीजें मना है, 6 चीजें निषेध है युवानी में। अति खाना मना है, अति सोना मना है, अति बोलना मना है, अति चलना मना, अति काम, अति क्रोध, ये 6 चीजें मना ही है। अति नहीं करो, इनमें करो बट अति नहीं। अति खाना मना है, क्यों? जितना खाओगे उतना आलस आएगा। अति सोना मना है, अति सोओगे, जितना सोते हो आलस उतना ही आता है। तो युवावस्था में विशेषकर अति सोना मना है। और हम आज, ये तो मैं सबके लिए कहूंगी, ये सोने वाला सिस्टम तो सबने बिगाड़ रखा है आज के समय में। सब फोन की दीवाने हो चुके, 2-3 बजे तक, रात तक वो फोन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। सुबह 10-11 बजे उठेंगे, उसके बाद दिनचर्या, उसके बाद खाना पीना नाश्ता, 2-3 ऐसे ही बज गए। आप विचार करो, आपने पूरा दिन इसी में निकाल दिया, बचा क्या? कुछ भी नहीं। एक समय बनाइए 1-2 घंटे का, उससे ज्यादा वो ठीक नहीं रहता। एक नियम रहना चाहिए। ऐसे जीवन को व्यर्थ मत बनाओ, बहुत अनमोल है ये जीवन। एक लाइन है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा